आज एक सफर पर चलते हैं। ये सफर हमें कार्ल सैगन के महान काम कॉस्मोस के जरिए ब्रह्मांड के उन अजूबों तक ले जाएगा जो हमें हैरान कर देते हैं। और साथ ही यह हमें मानवता के भविष्य से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देगा। तो आइए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सैगन के इन शक्तिशाली शब्दों के साथ हम अपना सफर शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस एक लाइन के बारे में। ये सिर्फ ब्रह्मांड के विशाल होने की बात नहीं करती, बल्कि हमारे होने के गहरे मतलब को भी अपने अंदर समेट लेती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड में हमारे मकाम की। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि हम उस कहानी में हैं कहाँ। और जब बात ब्रह्मांड की हो तो ये एहसास हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारी रोज की जिंदगी, हमारी चिंताएं, हमारी खुशियां, ये सब एक बहुत ही छोटे से ग्रह पर हो रही हैं। लेकिन जब हम जरा दूर हटकर देखते हैं तो हमारा ये घर अंतरिक्ष के इस बेइंतहा विशालता में धूल के एक कण जैसा ही तो है। जरा इस नंबर को देखिए, 1 के आगे 33 जीरो। ये संभावना है कि अगर किसी को ब्रह्मांड में कहीं भी बस यूं ही रख दिया जाए तो वो किसी ग्रह पर या उसके पास होगा। ये नंबर हमें बताता है कि अंतरिक्ष कितना ज्यादा खाली है और हमारी ये दुनिया कितनी कितनी दुर्लभ और कीमती है। और हमारी दुनिया की इसी कीमत और ब्रह्मांड की विशालता की गहरी समझ हमें कार्ल सैगन की इसी जबरदस्त किताब कॉस्मोस से मिलती है। इसी किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों को ब्रह्मांड के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। और यही इस हिस्से की सबसे जरूरी सीख है। जब हमें ये एहसास होता है कि हम कितने अकेले हैं, तब समझ आता है कि हमारी दुनिया और शायद हर दुनिया कितनी बेशकीमती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। हम तारों की धूल से बने हैं। हमारी कहानी सिर्फ यहीं इस नीले ग्रह पर खत्म नहीं होती। असल में इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। वे आसमान में चमकते तारों तक जाती हैं। ये सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर ये सच है। हमारे शरीर को बनाने वाले जो जरूरी तत्व हैं, वो यहाँ धरती पर नहीं बने। वो तो अरबों साल पहले विशाल तारों के धधकते हुए दिलों में बने थे, जो बाद में फट गए। इस प्रोसेस को तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो सब कुछ हाइड्रोजन से शुरू होता है, जो तारों के अंदर जलकर हीलियम बनता है। फिर बड़े बड़े तारे कार्बन, ऑक्सीजन और दूसरे भारी तत्व बनाते हैं। और आखिर में जब ये तारे एक जबरदस्त धमाके में फटते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, तो जिंदगी के लिए जरूरी ये सारे तत्व पूरे अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। मतलब एक सेब के पाई से लेकर हमारे शरीर तक सब कुछ उन्हीं तारकीय भट्टियों से आया है। और इसीलिए सैगन ने वो मशहूर बात कही थी, हम तारों की धूल से बने हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम अलग थलग नहीं हैं, बल्कि हम खुद कॉस्मोस का ही एक हिस्सा हैं। हम असल में ब्रह्मांड हैं जो खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हम कहाँ से आए। पर अब एक और भी बड़ा सवाल सामने आता है कि ये सब जा कहाँ रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड का अंजाम क्या होगा? ये खगोल विज्ञान की सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। एक तरफ बिग बैंग की ताकत है जो हर चीज को दूर धकेल रही है, दूसरी तरफ ग्रेविटी है जो सब कुछ वापस खींचना चाहती है। तो जीतेगा कौन? तो मोटे तौर पर दो ही बातें हो सकती हैं। या तो ये एक खुला ब्रह्मांड है जो हमेशा हमेशा फैलता ही जाएगा और ठंडा होता जाएगा, या फिर ये एक बंद ब्रह्मांड है जो एक दिन फैलना बंद कर देगा और फिर वापस सिकुड़ने लगेगा। और इस पहेली का जवाब एक बहुत ही रहस्यमयी चीज में छिपा है, जिसे हम कहते हैं डार्क मैटर। ये वो चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसका वजन है और इसकी ग्रेविटी बहुत जबरदस्त है। अगर ब्रह्मांड में ये डार्क मैटर काफी ज्यादा हुआ तो इसकी ग्रेविटी सबको वापस खींच लेगी, और अगर नहीं तो ब्रह्मांड हमेशा हमेशा के लिए फैलता ही रहेगा। चलिए अब इस विशाल ब्रह्मांड की सैर से वापस अपने घर आते हैं, हमारी नीली सफेद नाजुक सी दुनिया पर। वो अकेला घर जिसे हम सब जानते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसकी सुंदरता भी उतनी ही है जितनी कि ये नाजुक है। सोचिए, अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे, लेकिन आज तक यही वो अकेली जगह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ जिंदगी है। बस यही एक बात पृथ्वी को बेशकीमती बना देती है। जैसा सैगन ने कहा था, एक ऐसी दुनिया जो जिंदगी से लबालब भरी है, लेकिन
इसी खूबसूरत तस्वीर पर एक बहुत ही भयानक साया भी है। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। जिंदगी की खूबसूरती से हम सीधे आते हैं खुद को तबाह करने की हमारी ताकत पर। एक ऐसे खतरे पर जिसे सेगन ने नाम दिया था परमाणु शीतकाल, यानी न्यूक्लियर विंटर। जरा इस आंकड़े को देखिए, 10,000 मेगाटन से ज्यादा। ये 20वीं सदी के आखिर में दुनिया के परमाणु हथियारों की ताकत थी। इसका मतलब है एक दोपहर तक हर एक सेकंड में एक दूसरा विश्व युद्ध। इस तबाही की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक परमाणु युद्ध का असली कहर तो धमाकों के बाद शुरू होगा। धूल और धुएं के बादल सूरज को पूरी तरह से ढक लेंगे और पूरी धरती जमने लगेगी। तापमान गिरेगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और बीमारियां महामारियों का रूप ले लेंगी। ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसे शायद हम पहचान भी नहीं पाएंगे। सेगिन की ये बात इस अजीब सी सच्चाई को सामने लाती है। हर समझदार इंसान परमाणु युद्ध से डरता है, लेकिन हर देश के पास इसे रखने का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। तो इस भयानक तस्वीर को दिखाने के बाद सेगन हमें बस यूं ही नाउम्मीद नहीं छोड़ देते। वो हमें एक नया नजरिया अपनाने के लिए, चीजों को अलग ढंग से देखने के लिए कहते हैं। जब हम ब्रह्मांड के नजरिए से देखते हैं तो हमारे देशों के बीच की लड़ाइयां कितनी छोटी और बेकार लगने लगती हैं, है ना? हमारा सबसे जरूरी काम तो इस ग्रह को और इस पर मौजूद हर जिंदगी को बचाना है। एक ऐसा काम जिसमें हम फिलहाल नाकामयाब होते दिख रहे हैं। और हम इस सफर को सेगन के इसी गहरे और मार्मिक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई अपने राष्ट्र या अपने समूह के लिए बोलता है। हमारी पूरी मानव प्रजाति के लिए कौन बोलता है? इस पृथ्वी के लिए कौन बोलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर सोचने के लिए मजबूर करता है।